हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो फिगर 12.26 डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। तो ये वाला हमें जो फिगर नीचे 12.26 दे रखी है बेटा, एक रेसिंग ट्रैक है। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, इस साइड वाला हिस्सा और इस साइड वाला हिस्सा, वो दोनों क्या है बेटा, सेमी सर्कल है। ठीक है। कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। तो अंदर वाली एक ये लाइन है, अंदर वाली ये लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो दे रखा है कितना बेटा, 60 मीटर। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। तो मतलब ये है कि ये सेमी सर्कल को छोड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, इनर आउटर दोनों सेम है, 106 मीटर लॉन्ग दे रखी है। इफ ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, मतलब ट्रैक का जो डिस्टेंस है, बाहर वाली लाइन और अंदर वाली लाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है बेटा, ट्रैक में 10 मीटर वाइड चौड़ा दे रखा है इतना। ठीक है। तो नंबर 1 पर हमें बताना है कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो अंदर जितना भी बेटा अंदर की एज है, यानी कि ये वाला अंदर वाली लाइन पूरी, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रैक, मतलब ये अंदर का जो हिस्सा है, ये शेडेड रीजन ये देख रहे हो ना आप, कलर्ड हिस्सा, तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना पूरे ट्रैक का। ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा कि जो डिस्टेंस है अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो अंदर की जो लेंथ है ये वाली ट्रैक की, वो हमें फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर ये एक टोटल लेंथ है, यहाँ पर 106 दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी ये वाला जो कर्व हिस्सा है ये एक सेमी सर्कल है। तो हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या कि ये वाली लेंथ यहाँ से प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ प्लस ये कर्व वाली लाइन जी, ये कर्व वाली लाइन जो है इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, ये निकलेगा हमारे पास बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से। ठीक है। होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है फिगर, अब ये रफ सी यहाँ पर छोटी है फिगर, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बड़ी फिगर में बता दी है। ठीक है। हम लेट कर लेंगे कि बेटा ये इनर वाला जो हिस्सा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर ये सर्कल वाला हिस्सा शुरू होता है, तो ए बी जे सी जे टी। तो हम सबसे पहले बेटा इनर ट्रैक का एरिया निकालेंगे। ठीक है। तो इनर ट्रैक का एरिया किस तरीके से निकलेगा, तो इनर ट्रैक का जो एरिया निकलेगा उसमें हम करेंगे क्या, ए बी प्लस सी डी, तो ये लेंथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इनर ट्रैक लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, तो जी ए से लेकर बी तक नेमिंग दे दिया, जहाँ पर ए बी प्लस ऊपर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक डी सी, ये डी सी या सी डी कुछ भी लिख सकते हो, प्लस ये वाला जो कर्व हिस्सा है ये वाला, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे देखो, ये यहाँ तक सेमी सर्कल है। ठीक है। सेमी सर्कल है, तो अगर सर्कल होता तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। सेमी सर्कल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, टू से J2 कट जाएगा, पाई आर आ गया। ठीक है। तो पाई आर इस सेमी सर्कल की लेंथ होगी सेम, ये वाला जो सेमी सर्कल है इसकी भी बेटा क्या होगी, लेंथ होगी सेम, तो पाई आर आ जाएगा। अब ऐड कर दो ए बी प्लस डी सी, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ट्रैक अंदर का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ दे रखी है 106, डी सी की भी लेंथ कितनी है 106। ठीक है। प्लस पाई आर प्लस पाई आर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7। आर देखो किस तरीके से निकलेगा, तो अगर आप यहाँ देखोगे कि अंदर वाली जो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना है 60। अब ये पूरी पैरेलल लाइन का डिस्टेंस होगा। अब ये वाली जो आर्क है बेटा, इसमें भी यही पैरेलल डिस्टेंस है, दोनों लाइन के बीच कितना है बेटा 60। अब ये एक तरीके से क्या होगा, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 60 है। इट मीन्स ये एक तरीके से डायमीटर का काम करेगा, ये डिस्टेंस 60, अगर डायमीटर 60 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 30। ठीक है। तो ये रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, अगेन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30। ठीक है। अब ऐड कर दो, ऐड करने में क्या आ जाएगा 106 प्लस 106, कितनी वैल्यू आ जाएगी 212 प्लस ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 30 है जी। ठीक है।
तो ये दो बार चीज़ें आ रही हैं, तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद और दोनों वैल्यू ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू आती है, ये आ जाएगी हमारे पास 1320/7। तो एलसीएम लेंगे तो 7 2 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1484 प्लस 1320/7, ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आती है 2082804/7, इतना मीटर जो लेंथ है वो इनर ट्रैक की आएगी, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे बेटा। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है बेटा, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। मतलब जी आपको दिख रहा है ना, ब्लैक 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 ब्लैक, जी अंदर वाले ट्रैक का क्या निकालना है बेटा, एरिया। किस तरीके से निकालेंगे, तो निकालना किस तरीके, सबसे पहले हम करेंगे क्या बेटा कि ये दो हिस्सों में बांट लेंगे। तो एक हिस्सा इस साइड का सेमी सर्कल का आ जाएगा, ये भी सेमी सर्कल का, और ये बीच वाला जो ट्रैक है वो एक तरीके से क्या है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। हम करेंगे क्या कि बड़े वाला जो हिस्सा है बाहर तक वाला, ये एक तरीके से बड़ा रेक्टेंगल हो गया। अब ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटे वाला जो बीच का रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। तो बीच वाले जहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आ जाएगा। सिमिलर सेमी सर्कल, तो बाहर वाला जो जितना भी हमारे पास सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, अंदर वाला जो छोटा सा सेमी सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रैक। ट्रैक एरिया किस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ, देखो हम नेमिंग, हमने जो है नेमिंग कर रखी है। जहाँ पर जो अंदर वाला ट्रैक है उसकी नेमिंग है ABCD, अंदर वाला रेक्टेंगल, बाहर वाला है EFGH। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, छोटे में लिख रहा हूँ, बड़े वाला रेक्टेंगल है बेटा, कौन सा वाला, EFGH, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, छोटे वाला कौन सा बेटा, ABCD, ठीक है। अब इसमें हमें ऐड करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये इतना हिस्सा हमारे पास निकल गया है, इस वाले हिस्से में ऐड करेंगे जे वाला एरिया। जे वाला एरिया कैसे निकलेगा, पूरा जो बड़े वाला सेमी सर्कल का एरिया है वो, उसमें से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, इसमें से माइनस करना हमें एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक अलग से छोटी सी डायग्राम बना के बता देता हूँ कि ट्रैक जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से है, एक ये वाला है कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमने इसे डिवाइड कर ली इस तरीके से दो हिस्सों में, जी वाला इतना हिस्सा इस साइड होगा, इतना ही हिस्सा इस साइड है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, ये वाले जो रेक्टेंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया निकाला है ABCD, ठीक है। और बड़े वाला रेक्टेंगल जी है टोटल, जहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लो कि E है, जी F है, जी G है, जी H है। हमने जे वाले रेक्टेंगल का बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखा है ये वाला, इसमें से हम माइनस कर देंगे अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया। माइनस करने के बाद ये वाला हिस्सा हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसमें हमें ऐड करना है बेटा जे वाला जो हिस्सा है, तभी तो टोटल एरिया निकल पाएगा, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि बाहर वाला यहाँ से लेकर F से लेकर जे वाला E है, यहाँ हम एक पॉइंट ले लेंगे जिसे हम मान लेते हैं कि पॉइंट जी हमारा G है। तो जे वाला एरिया, इतना हिस्सा बड़े वाला एरिया आ जाएगा सेमी सर्कल का, और जे वाला छोटा सा, अगर जे जी है, जहाँ पर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए जी के ये पॉइंट है P, तो हम आर्क जाने, कहने का मतलब एक तरीके से जे वाला हिस्सा छोटे वाला सेमी सर्कल है, इसके एरिया जो है माइनस कर देंगे निकाल के, ठीक है। होप की समझ आ गया होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो टोटल दे रखी है 10, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना 10 है। तो बीच वाला जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है 60, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 60 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 80। तो जो लेंथ होगी बेटा एक तरीके से ये वाली, ये कितनी है, ब्रेड्थ मान लो चाहे लेंथ मान लो, ये टोटल कितना हो जाएगा 80। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा हमें दे रखा है बेटा 106, तो सीधा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 106 मल्टीप्लाई कितना बेटा 80,
ठीक है। सेम छोटे वाले एरिया का भी सेम है, बट लेकिन इसमें जो है लेंथ जो विड्थ है इसमें सिर्फ 60 रहेगी, 10 नहीं आएगा क्योंकि ये अंदर वाला रेक्टेंगल है। तो -60 मल्टीप्लाई बाय 106। ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे कौन सा वाला बेटा, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। तो लार्जर सेमी सर्कल के लिए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 10 था, विड्थ है ट्रैक की। अब जो हमने छोटे वाले एरिया में जो रेडियस निकाला था यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये 60 डायमीटर तो रेडियस कितना आ जाएगा 30, तो ये 30 प्लस ये 10 कितना हो जाएगा 40, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये लार्जर आ जाएगा, यहाँ कैपिटल आर लिख लेता हूँ। इसमें से माइनस करना है स्मॉलर सेमी सर्कल, तो पाई बाई 2 स्मॉलर आर का स्क्वायर। ठीक है, सेमी सर्कल है इसलिए 2 से डिवाइड किया। अब 106 जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी है 106 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा है 80 माइनस 60 प्लस पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7, और बाई 2 तो पहले ही है तो 1/2 भी लिख देंगे यहाँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, बड़े वाले जो सेमी सर्कल है रेडियस कितना है उसका रेडियस है बेटा हमारे पास 40 का जी आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर का स्क्वायर है, माइनस पाई बाई 2, पाई यानी कि 22/7, तो 22/7 इसमें भी था इसमें भी था, एक तरीके से हमने यहाँ पर इकट्ठा कॉमन लिख लिया, 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1/2 भी कॉमन लिख लिया। अंदर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचता है, तो कैपिटल आर की वैल्यू 40 है, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू जो है बेटा वो है 30, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, तो 106, तो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20 प्लस 22/7 ये है 1/2। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 40 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1600 माइनस 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है जी बेटा, 106 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जी आ जाएगा 2120 प्लस, तो उसके बाद देखो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऐसे लिख लेंगे, 1600 है 900 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा टोटल 700। ठीक है, तो ये 2120 प्लस, अब देखो बेटा कि ये 7 से जे कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 100। ठीक है, तो देखो 22 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2, बेटा ये वाला जो हिस्सा आया जी हमारे पास सिर्फ एक सेमी सर्कल का आया है, तो ट्रैक में तो दोनों तरफ थे, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो जे वाला 2 और जे वाला 2 कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 2120 प्लस 22 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी बेटा 2200, दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा ट्रैक का। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।